भारतवर्ष विश्व के उन समृद्ध राष्ट्रों में से सबसे ऊपर है जिनका इतिहास वीरों की गाथाओं से भरा हुआ है, किंतु दुर्भाग्य से वर्तमान इतिहास लेखन में ऐसे लोगों की छाप रही है जिन्हें भारत से कभी प्रेम नहीं रहा और जिनकी रुचि हमेशा भारत के इतिहास के प्रति वामपंथ के पूर्वाग्रह से ग्रसित रही है। भारत के पिछले 250 वर्ष के इतिहास में जब भी वीर योद्धाओं का नाम लिया जाएगा, वीर शिरोमणि हरि सिंह जी नलवा के नाम के उल्लेख के बिना अधूरा ही माना जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म का साम्राज्य बढ़ता है तब तब ईश्वर किसी न किसी रूप में जन्म लेते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे ही समय में जब भारतवर्ष में मुस्लिम आक्रांताओं की जुल्म से जनता त्राहिमाम कर रही थी, उस समय वीर शिरोमणि नालवा जी का जन्म वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थिर गुंजारवाला में 28 अप्रैल 1791 को सिख पंथ में मानने वाले स्त्री परिवार में हुआ। उनके पिताजी का नाम गुरदयाल उप्पल और माताजी का नाम धर्मा कौर था। उनको बचपन में सभी प्रेमवश हरिया के नाम से पुकारते थे। 7 वर्ष की उम्र में आपके पिताजी का देहांत हो गया था। उनका नाम हरि सिंह जी था और नलवा उपनाम महाराजा रणजीत सिंह द्वारा उनको दिया गया था। महाराजा रणजीत सिंह ने सन 1805 में वसंतोत्सव के समय एक प्रतिभा खोज प्रतियोगिता का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए तीरंदाजी, तलवार और भाला चलाने में सबसे अद्भुत प्रदर्शन किया। इस अद्भुत प्रदर्शन के बाद महाराजा रणजीत सिंह उनको अपनी सेना में भर्ती करना चाहते थे और अपनी सेना में भर्ती कर लिया। अपने रण कौशल और सूझबूझ के चलते हरि सिंह जी जल्द ही महाराजा के विश्वास पात्र हो गए। एक बार शिकार पर जाते समय महाराजा ने हरि सिंह जी को अपने विश्वास पात्र के रूप में साथ ले लिया। शिकार की तलाश में घने जंगल की ओर जाते समय अचानक एक आदमखोर शेर ने महाराजा रणजीत सिंह पर हमला कर दिया था। इस आकस्मिक हमले में कोई भी कुछ नहीं समझ पाता। शेर ने महाराजा रणजीत सिंह जी को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही शेर हमला करता, हरि सिंह जी ने दुगनी फुर्ती दिखाते हुए निहत्थे ही शेर के मुंह को दबोच लिया और उसे दूर फेंक दिया। इसके बाद तलवार से उसका सिर छेद कर दिया। हरि सिंह जी इस अद्भुत शौर्य और साहस को देखते हुए महाराणा रणजीत सिंह ने हरि सिंह जी को कहा, अरे तुम तो नलवा, और इसके बाद उन्हें नलवा के उपनाम से पुकारा जाने लगा और आगे जाकर सरदार की उपाधि भी मिली। इस घटना के बाद हरि सिंह जी नलवा ने कभी मुड़कर नहीं देखा और न केवल महाराजा रणजीत सिंह जी के सबसे प्रमुख नायकों में अपना अग्रणी स्थान बनाया, वरन विश्व के महानतम सेना नायकों में उनका नाम आता है। उन्होंने जीवन में कठिन परिस्थितियों में कई युद्ध लड़े और उनमें विजय प्राप्त की। उनके द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों में मुल्तान युद्ध, जमरूद युद्ध और नौशेरों के लिए किए गए युद्ध हैं। 1813 से लेकर 1823 तक 10 साल तक किए गए युद्धों में उन्होंने कश्मीर, अटक, मुल्तान और पेशावर को जीतने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और विजय अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया। सन 1824 तक नलवा जी के नेतृत्व में महाराजा रणजीत सिंह जी का आधिपत्य कश्मीर, मुल्तान और पेशावर तक हो गया और जालिम मुस्लिम आक्रमणकारियों से जनता को मुक्त करवाया। मुल्तान के युद्ध में नालवा जी ने महाराज रणजीत सिंह जी के कहने पर आत्म बलिदानी दस्ते का नेतृत्व करके विजय सुनिश्चित करवाई। आज के पाकिस्तान और अफगानिस्तान उस समय कई स्वतंत्र प्रदेशों में बटे हुए थे और इन जगहों पर खूंखार कबीलों और निर्दयी मुस्लिम बादशाहों का राज था। महाराजा रणजीत सिंह ने हरि सिंह जी नलवा की काबिलियत को देखते हुए उन्हें अपना सबसे बड़ा सेना नायक बनाया और इन प्रदेशों को जीतने की कामना सौंपी। नलवा जी ने अद्भुत शौर्य और रण कौशल का प्रदर्शन करते हुए इन सभी विखंडित प्रदेशों को कुछ ही वर्षों में
खालसा साम्राज्य में मिला दिया। इसके लिए उन्हें कई भयंकर युद्ध लड़ने पड़े, किंतु उनके रणकौशल और शक्ति के आगे कोई टिक न सका। वह शत्रुओं पर बिल्कुल भी रहम नहीं करते थे और उनकी इसी खासियत के चलते शत्रु उनसे डरकर भागते थे। अफगानिस्तान के बादशाह के भाई सुल्तान मोहम्मद का शासन पेशावर पर था। महाराजा रणजीत सिंह के आदेश पर जब हरि सिंह जी नलवा ने पेशावर आक्रमण किया तो इसकी सूचना पाते ही सुल्तान मोहम्मद थर थर कांपने लगा और युद्ध किए बिना ही भाग खड़ा हुआ। इच्छा शक्ति और दृढ़ता हरि सिंह जी नालवा के गहने थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार बारिश के समय पेशावर के किले से नालवा जी ने देखा कि बारिश के कारण घरों की छत की मिट्टी बह रही है, तो लोग अपने घरों की छत को ठोकते पीटते, जिससे मिट्टी का बहना रुक जाता। ये देखकर नालवा जी ने गौर किया कि अफगान की मिट्टी का मिजाज ऐसा ही है कि ठोकने और पीटने से ये ठीक रहती है। उसके बाद से उन्होंने खूंखार और लड़ाकू काबिलों को उन्हीं की भाषा में ठोक पीट कर नियंत्रण में रखा और सफलतापूर्वक राज्य चलाया। उत्तर भारत का क्षेत्र मुस्लिम और मुगल की रचाई 800 साल की तबाही, बलात्कार, जबरन धर्मांतरण और लूटमार से त्रस्त था। ऐसे समय में महाराजा रणजीत सिंह के सफल नेतृत्व में सिख साम्राज्य की स्थापना हुई और नालवाजी जैसे सफलतम सेना नायक के कुशल नेतृत्व में अफगानिस्तान जैसे दुर्गम प्रदेश, जो खूंखार और लड़ाकू काबिलों से पटा हुआ था, पर विजय प्राप्त कर धर्म की स्थापना हुई। हरि सिंह जी नालवा अपने जीवन काल में इन खूंखार काबिलों में आतंक का पर्याय बने गए थे। ये क्रूर काबिले की नालवा जी के नाम से भी थर थर कांपते थे। ऐसा कहा जाता है कि जब इन कबीलों में जब कोई बच्चा भी रोता था तो माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए कहती थी कि सो जा वरना नालवा आ जाएगा। बढ़ते हुए मुस्लिम और अफगानी काबिलों के हमलों को रोकने के लिए नलवा जी के नेतृत्व में जमरूद में एक अभेद किले का निर्माण करवाया। यद्यपि यहाँ सिख साम्राज्य स्थापित हो चुका था, किंतु यदा कदा मुस्लिम और अफगानी काबिले रुक रुक कर आक्रमण किया करते थे। किंतु इस किले के निर्माण के बाद यह मुस्लिम आक्रमणकारियों के लिए कब्रगाह सिद्ध हुआ। ऐसे ही 30 अप्रैल 1837 में एक अफगानों की पूरी शक्ति के साथ जमरूद पर आक्रमण किया। उस समय हरि सिंह जी नलवा बीमार थे। इस बीमारी की अवस्था में भी नलवा जी ने अपनी तलवार और युद्ध कौशल से अफगानी आक्रमणकारियों के दांत खट्टे कर दिए और 14 तोपों को छीन लिया, किंतु नियति और कुछ ही मंजूर थी। शत्रु पक्ष से 2 गोली नवालजी को सीने में लगी और वह प्राणघातक सिद्ध हुई। नलवा जी वीर गति को प्राप्त हुए। इतना होने पर भी वह नलवा जी का कुशल नेतृत्व ही था कि इस युद्ध में भी अफगानों को हार का सामना करना पड़ा। पूजनीय गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा 1699 में स्थापित खालसा पंथ, जो पंथ तत्व धारण करने वाली संत सैनिकों की संगठित फौज थी, जिसमें शामिल होने वाला व्यक्ति खालसा या अमृतधारी कहलाता था। नवलाजी उसी महान खालसा परंपरा के श्रेष्ठतम सहावकों में से एक थे। उनके रण कौशल और साहस के कारण ही दुर्जय और दुर्गम अफगानिस्तान पर महाराजा रणजीत सिंह के नेतृत्व में धर्म प्रणीत सिख साम्राज्य को आपने सफलतापूर्वक स्थापित किया। यह वह प्रदेश था जिसे ब्रिटिश, रशियन और अमेरिकन भी जीत न सके। यही वह कारण है कि उनकी गिनती भारत के नहीं बल्कि विश्व के महानतम सेना नायकों में की जाती है। उनकी उपलब्धियों के कारण ही सर हेनरी ग्रिफिन ने हरि सिंह नलवा को खालसा दी चैंपियन के नाम से संबोधित किया। ब्रिटिश इतिहासकारों ने भी उनकी तुलना नेपोलियन के प्रसिद्ध सेना नायकों से की, किंतु दुर्भाग्य से स्वतंत्र भारत के इतिहास में उनको यथोचित स्थान न मिल सका जिसके वे अधिकारी थे। भारतीय समाज उनके इस अतुलनीय योगदान के लिए हमेशा आपको याद करता रहेगा। तो आज के वीडियो में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ